नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। लोकसभा चुनाव के आयोजन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों के बीच अभी तक गठबंधन से जुड़ी शर्तें ही तय नहीं हुई हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने की बात कर रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा हल नहीं हो रहा है। खास तौर पर आरएलडी के सपा कांग्रेस को झटका देकर भाजपा का दामन थामने के बाद उत्तर प्रदेश में दोनों ही दलों को आपसी गठबंधन की दरकार है। ऐसे में अब सपा मुखिया यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 17 सीट देने का ऑफर रखा है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सपा के ऑफर पर कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको सपा की वो खास रणनीति बताने जा रहे हैं जिसके तहत उसकी तरफ से कांग्रेस को इतनी सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो 17 सीट ऑफर की है, उनमें कांग्रेस की 2 परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली के साथ ही बागपत, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कानपुर, अमरोहा, सरानपुर, बुलंदशहर, झांसी, सीतापुर, वाराणसी, महाराजागंज, कैसरगंज और बाराबंकी शामिल हैं। इन सीटों में बागपत सीट पहले रालोद को मिली थी, जबकि फतेहपुर सीकरी और अमरोहा को लेकर रालोद और सपा के बीच खींचतान चल रही थी। अब रालोद के भगवा खेमे में जाने के बाद ये दोनों सीटें भी सपा ने कांग्रेस को ही दे दी है। सपा ने पहले कांग्रेस को अधिकतम 10 से 11 सीट देने का ऐलान किया था, जिस पर दोनों दलों के बीच बात बिगड़ती दिख रही थी। ऐसे में अचानक सपा की तरफ से सीटों का ऑफर बढ़ाकर 17 कर देने को हैरानी से देखा जा रहा है, लेकिन इसका एक खास कारण है। दरअसल रालोद के साथ गठबंधन टूटने और अभी तक बसपा की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिलने के कारण सपा उत्तर प्रदेश में अकेला पड़ रहा है। कांग्रेस भले ही देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य में अब बहुत मजबूत दल नहीं है, लेकिन वह जिस खास वोट बैंक में हल्की सेंध लगाने की क्षमता रखती है, वो सपा का भी कोर वोट बैंक है। ऐसे में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी कोर वोटर्स में मामूली बिखराव भी रोकने की कोशिश की है। सपा ने इन 17 सीटों पर दावा छोड़ने का एक ऐसा कारण ये भी है कि इनमें से अधिकतर सीट उसकी विनिंग सीट कैटेगरी में शामिल नहीं है। इनमें से कई सीट ऐसी हैं जहां सपा एक बार भी नहीं जीत सकी है। इनमें अमेठी, रायबरेली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, कानपुर और वाराणसी शामिल है। केवल 2 सीट ऐसी हैं जिन पर सपा ने कई बार जीत हासिल की है और वे उसकी मजबूत सीट मानी जाती हैं। इसमें कैसरगंज से सपा उम्मीदवार को 5 बार और बाराबंकी से 2 बार जीत मिली है। अमरोहा, बुलंदशहर, सीतापुर, झांसी, सहारनपुर और महाराजागंज में भी पार्टी एक बार ही जीत हासिल कर सकी है। सपा इन सीटों को एक तरीके से अपने लिए पहले ही हारी हुई सीटों में गिनकर चल रही थी। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस को ये सीटें देने से सपा का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, उल्टा वह उन सीटों पर ताकत झोंकने से बच जाएगी जहां उसके जीतने के चांस ना के बराबर है। साथ ही यदि कांग्रेस उम्मीदवार इन सीटों में से किसी पर भी जीत हासिल करते हैं तो इससे भाजपा को नुकसान होगा, जो अपने आप सपा के लिए लाभ के बराबर है। खैर, आपका इस पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।